हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेन 2024 इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में फिर से हम लोग यहाँ पर कुछ टॉपिक्स के साथ आए हुए हैं और इसमें हम लोग के पास जो टॉपिक है आज का वो है अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्काइल हैलाइड की, है ना। अल्काइल हैलाइड में अगर हम लोग बात करें तो कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म है जिनको कि आपको अच्छे से करना चाहिए, जिससे कि क्वेश्चंस श्योर एंड सर्टेन है ना। तो SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को एक अच्छे लेवल पर आप कर लो और इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन टाइप आने जा रहे हैं आपके वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 एंड SN2। ठीक है, तो इस टॉपिक को कवर कर लें आप और PYQ इस पर कर लें। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको PYQ में और इससे क्वेश्चन सर्टेन है, 100% क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी में भी एक पिन पॉइंट आपको मैं मार्क करा रहा हूँ टॉपिक, जिसको कि आप अगर अच्छे से वर्कआउट करके जाते हो तो इससे भी क्वेश्चन 100% आने जा रहे हैं। दैट इज रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ KCN एंड AgCN। ठीक है, जिसमें कि हम लोग एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं। तो ये भी एक सर्टेन क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। फिर एक छोटा टॉपिक और मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ जिसको कि आप वर्कआउट कर लो, है ना। वो है अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन विथ सोडियम आयोडाइड अंडर डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, और इसको भी वर्कआउट करने के बाद आप मान लो कि इससे भी क्वेश्चंस आने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ इससे ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन की मैपिंग होनी है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे ढंग से PYQ से कर लो और अपने, है ना, डिफरेंट मटेरियल जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनसे वर्कआउट कर लो। ठीक है, एक और लास्ट टॉपिक अल्काइल हैलाइड का मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें कि वर्कआउट कर लेना है आपको, वो है सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। ठीक है, इसमें जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो उतने क्वेश्चंस कर लो, इसलिए कि इसमें वाइड वैरायटी ऑफ कंसेप्ट्स हैं जिसको कि आपको वर्कआउट करना चाहिए। और जब आप मल्टीपल टाइम इसकी ड्रिलिंग करोगे तब जा करके इसमें एक्सपर्टीज आएगी, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन को भी आप वर्कआउट कर लो। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अराइल हैलाइड की। अराइल हैलाइड में अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली, है ना, इसमें बेंजीन की बात हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर में कर चुके हैं, जहां पर कि हम लोगों ने ES की बात करी थी और ES में मैंने आपको 5 रिएक्शंस बताए थे, है ना, जिसको कि आपको वर्कआउट करना था। तो यहाँ हम लोग जो अराइल हैलाइड टॉपिक है इसमें हम लोग उस टॉपिक की बात नहीं करेंगे और यहाँ मैं जो आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ, है ना, जिसको आपको वर्कआउट करना है वो है हमारा SNAR, है ना, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट ऑन बेंजीन रिंग। और इसमें मेन 2 टॉपिक्स में आपको मार्क करा रहा हूँ, इसको आप प्रॉपर्ली कर लो। दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SNAR और दूसरा मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द गिवन रिएक्शन, है ना। तो डिफरेंट रिएक्शंस जो होते हैं इसमें SNAR बेस्ड, है ना, उसके मेजर प्रोडक्ट को आप मैप कर लो और दूसरी चीज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अल्काइल अराइल हैलाइड आप मैप कर लो, है ना। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कर लिया तो इससे एक भी क्वेश्चन आपका मिस आउट नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है इसको आप डबल स्टार मार्क कर लो, दैट इज वार्नर्स थ्योरी। ठीक है, वार्नर्स थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन मैप होगा ही होगा। तो इसमें क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें पढ़ना है आपको एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के बारे में कि किस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बेसिस पर वार्नर ने, है ना, अपनी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को डिफाइन किया था। तो प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी कैलकुलेट करने का तरीका और इसको किस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इन्होंने डिफाइन किया था ये पूरा आप वर्कआउट कर लो। नेक्स्ट अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखें तो इसकी बॉन्डिंग थ्योरी आती है। बॉन्डिंग थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और अगर हम लोग बात करें तो इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो इसमें करना क्या है, हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स करने हैं, हाइब्रिडाइजेशन करना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज करनी है। ये 3 प्रॉपर्टीज आप मार्क कर लो, लिख लो, इसको आप वर्कआउट कर लो। इससे क्वेश्चंस आपके आएंगे आएंगे और सर्टेनिटी के साथ आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना। अब CFSE का कैलकुलेशन मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके कैलकुलेशन के जो छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत ही एलिमेंट्री न्यूमेरिकल्स होते हैं इस पर बेस्ड, वो आप एक बार देख लो। ठीक है, और लास्ट अगर हम लोग टॉपिक की बात करें इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स पे थोड़ा वर्कआउट कर लो, है ना। वो भी फंडामेंटल लेवल पर, ज़्यादा एडवांस लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में, है ना। तो ये जो मैपिंग मैंने अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आपको कराए हैं, है ना, इससे क्वेश्चंस आप मान करके चलो कि 90% क्वेश्चंस इसी से मैप होंगे, है ना। देन ऑल द बेस्ट फॉर JEE मेन 2024। थैंक यू।